केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक हुई थी और इस बैठक में कड़े रुख को देखते हुए सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के मुताबिक 3 जून से अब तक 14 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। बैठक के बाद सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया था, केंद्रीय गृह मंत्री ने गोली का जवाब गोली से देने को कहा था और उसी अंदाज में ऑपरेशन ऑल आउट जो जारी है घाटी में। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश, जो टारगेट किलिंग्स घाटी में हो रही थी उसका जवाब भी आतंकवादियों को चुन चुन कर गोली से जवाब देने की जो रणनीति बनाई गई थी गृह मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक में, अब वही जमीन पर लागू होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक में स्पष्ट तौर पर सुरक्षा और खुफिया प्रमुखों को निर्देश दिए थे कि जो लोग निर्दोष लोगों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से किसी भी हालात में बख्शा ना जाए। और गृह मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ऐसे लोगों को गोली का जवाब गोली से दिया जाए। उस दिन भी एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि आने वाले दिन इन आतंकवादियों के लिए भारी पड़ सकते हैं। और आप देख सकती हैं कि पिछले मात्र 11-12 दिनों में ही सुरक्षा बलों ने 14 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें सबसे अहम बात यह रोमाना कि इसमें जो पाकिस्तान से बड़ी साजिश का जाल ताना बाना बुनकर जम्मू कश्मीर आए थे जो पाकिस्तानी आतंकवादी, विदेशी आतंकवादी, वो भी इन मुठभेड़ों में मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन मुठभेड़ों में मारे जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोगों की टारगेट किलिंग भी रुक गई है। एनआईए ने आज कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला में टेरर फंडिंग मामले में रेड्स शुरू की है। एनआईए की ये रेड बारामूला के जहूर अहमद और श्रीनगर के मिराजुद्दीन भट्ट के घर पर हो रही है। तो मिराजुद्दीन भट्ट और जहूर अहमद के घर पर इस वक्त एनआईए की रेड, इसके बारे में अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, क्या इन्हीं दो को चिन्हित कर रेड की जा रही है या फिर इस रेड का दायरा और बढ़ सकता है, और कौन है ये दोनों? रोमाना, देखिए, ये जो दोनों व्यक्ति है जिनमें से एक अभी जेल में है जबकि एक अन्य जो बाहर है, ये दोनों भारत और पाकिस्तानी कश्मीर के बीच में होने वाले एलओसी ट्रेड में जो ट्रेडर के तौर पर काम करते रहे हैं। और ये जो केस है टेरर फंडिंग और नार्को टेरर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो टेरर फंडिंग का मामला पहले ही सामने है जो एनआईए की तफ्तीश में है, और उसमें खास तौर पर क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया गया है, जिनके जरिए पाकिस्तान से ये माना जा रहा है कि यहाँ पे सक्रिय मिलिटेंट संगठनों के लिए करोड़ों की मात्रा में पैसा आया था। तो उसी के लेके ये रेड्स चल रही हैं। मैं बता दूं कि इन दो व्यक्तियों के कम से कम 5 ठिकानों पर इस समय जो है रेड जारी है, जिनमें से 3 बारामूला में और 2 श्रीनगर में हैं, जहाँ पे रेड चल रही है। और रेड का दायरा बढ़ भी सकता है क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक चूंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, पिछले कुछ समय से इस टेरर फंडिंग मामले में खासतौर पर एलओसी ट्रेड के बारे में जो है एनआईए की रेड जारी है। जैसे ही कोई नए तथ्य मिलते हैं तो रेड का दायरा बढ़ाया जा रहा है। और आज की रेड के बारे में भी ये कहा गया है कि पुराने ही एक मामले को लेकर ये नई रेड्स की जा रही हैं। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।